नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। और पढ़ाई लिखाई तो चल ही रहा है, पढ़ाई भी चल रहा है, लड़ाई भी चल रहा है, क्योंकि अब ये भी आप ही को करना है। क्योंकि चीजें जो है बहुत ही बृहत रूप में खराब हो चुकी हैं, और अगर अब नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। तो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, हो चुकी है, और अब ये धीरे धीरे लोगों का कहना है कि जो आंदोलन है एसएससी प्रोटेस्ट बन के रह गई है। रेलवे वाले कहीं छिप सा गए हैं। तो रेलवे वाले काहे छिप गए भाई? क्या रेलवे में कम लड़के फॉर्म डालते हैं? जितना हमको लग रहा है रेलवे में जितना लड़के एक एग्जाम में एग्जाम देते हैं, उतना तो एसएससी के सारे एग्जाम मिला के नहीं होंगे। ग्रुप डी में इकट्ठा 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म गिरा हुआ है। एसएससी को लग रहा है कि पूरा जो भी है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सब मिला करके 1 करोड़ फॉर्म गिरता होगा। और इधर इकट्ठा अकेले ग्रुप डी में 1 करोड़ प्लस फॉर्म है, 1 करोड़ 8 लाख। तो कैसे छिप सके? तो उसके पीछे रीजन है भाई कि जो इस मुहिम को स्टार्ट किए थे, जो इस आंदोलन को स्टार्ट किए थे, हम लोग के गुरु जो हैं अभिनय शर्मा सर। तो इन्होंने स्टार्ट किया था, और इनका जो तरीका है हर एक चीज को पेश करने का, और एक जो होता है कि इंसान को डर, तो इनको डर नहीं है। ये जो है किसी चीज को बहुत ही बात को अपने अच्छे से रखते हैं, और इनका बोलने का तरीका जो है उस सहन शक्ति जो है हर एक चीज में काबिले तारीफ है। जैसे कि डीओपीटी मिनिस्टर से जो जिस दिन मिलने गया था लोग, उस दिन आप देखे भी होंगे, एक रील बहुत वायरल हो रहा है कि जो पुलिस ने बोला कि मर्द होते तो वर्दी पहने होते, जबकि आप भी जान रहे हैं कि एक बार नहीं, इन्होंने 5 बार, ये 5 बार सिलेक्टेड है सीजीएल। फिर भी उस बात को बहुत ही हंसते हुए नॉर्मल निकाल देना सबके बस की बात नहीं होती है। वो, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता है वो तो बोल लेता है, और यहाँ तो ये 5 बार सिलेक्टेड है, और वो बोला कि मर्द होते तो पहने होते। तो ऐसा कोई पहचान नहीं है, क्योंकि मर्द होने के लिए वर्दी पहनना एक गलत बात है। लेकिन फिर इन्होंने फिर भी उस बात को बहुत ही हंसते हुए और बहुत ही नॉर्मल लहजे में निकाल दिया। तो ये इनका काबिले तारीफ है। और इन्होंने ये स्टार्ट किया था। अब रेलवे के जो शिक्षक हैं जो भी हैं, तो अभी इतने बड़े नहीं हैं और इतने ऊपर तक नहीं पहुंचे हैं, और ना ही उनका जो तरीका है हर एक चीज इनके जैसा है। और इनको लोग मानता है कि एसएससी के टीचर है, जबकि ऐसा नहीं है कि रेलवे वालों को नहीं पढ़ाते हैं, रेलवे वाले भी इनसे पढ़ते हैं। अब कोई भी बच्चा अगर एसएससी का मैथ इनसे पढ़ लिया है तो रेलवे का एग्जाम देगा ही देगा, वो भी देगा। और रेलवे का एग्जाम देगा तो अब अलग से वो रेलवे वाले टीचर से तो पढ़ने आएगा नहीं, उसका मैथ पढ़ाई हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि रेलवे वालों को नहीं पढ़ाते, पढ़ाते हैं। लेकिन जो एक लाइमलाइट बन जाना कि एसएससी के टीचर हैं, तो वही लाइमलाइट बन गए कि एसएससी के टीचर हैं, क्योंकि एसएससी का मुद्दा से और एसएससी के बाद से हर जगह पे जाने जाते हैं। तो अब हम लोग रेलवे वाले क्या करेंगे? तो इसमें हम लोग को शांत नहीं बैठना है, और हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग भी अपना काम जो भी बन पड़ेगा वो हर एक प्रयास करेंगे, क्योंकि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ा सुधार आता है। तो अब जो है विचार आया है कि अब डायरेक्ट डीओपीटी मिनिस्टर से हम संपर्क नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट इनसे संपर्क करेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट हम इनसे संपर्क करेंगे। संपर्क करने का तरीका आपको बताते हैं। अगर आप इसमें सक्सेसफुल होते हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, और अगर उतने लोग इस काम को कर पाते हैं, तो जरूर सुनवाई होगा, और इतना अच्छे से सुनवाई होगा कि फिर आप समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि सुनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है इनके तक पहुंचती ही नहीं है। बहुत सारी बातें जो है इनको पता ही नहीं चलता है। अब हम लोग को लगता है कि सर, हम लोग को जब इतना छोटा छोटा बात पता चल जा रहा है तो इनको नहीं पता चलता होगा। नहीं भाई, इनके पास बहुत सारी चीजें हैं। और ये हमारे जैसा, हमारे और आपके जैसा बैठ के यूट्यूब स्क्रॉल नहीं करते हैं। ये हमारे और आपके जैसा बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है इनको ना पता हो, क्योंकि देश में और भी बहुत सारी मुद्दा है जैसे आपको नहीं पता चलता है। आपको यही सारी बातें कैसे पता चलती है? क्योंकि यही सब आप दिन भर करते रहते हो, इसी सब से आपका मतलब है, इसी सब से आप जुड़े हुए हो, तो इसीलिए आपको हर एक बात पता होता है। तो वैसे भी इनका बहुत सारा चीज है। तो अब हम इन्हीं से कनेक्ट करेंगे, और इनसे कनेक्ट करने का हमारा 3 माध्यम होगा। ठीक है, अगर आप लाखों की संख्या में इससे कनेक्ट कर पाते हो, तो फिर आपका सुनवाई एसएससी से भी जल्दी होगा। ठीक है, कनेक्ट करने का 3 तरीका होगा। एक तो हम इनके इनके पास लेटर करेंगे, लेटर सेंड करेंगे, लेटर सेंड करेंगे।
दूसरा जो होगा ईमेल के माध्यम से हम इनसे कनेक्ट करेंगे, ईमेल के माध्यम से। और तीसरा जो है इनसे हम वेबसाइट के माध्यम से कनेक्ट करेंगे, तीसरा जो है वेबसाइट के माध्यम से हम इनसे कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम एड्रेस भी आपको बताएंगे। ईमेल अगर आप गूगल पे खोजोगे तो हजारों ईमेल मिल जाएंगे, तो हम जो ईमेल बताएंगे उसी ईमेल पे आपको करना है, क्योंकि वो ईमेल जो है वो डायरेक्ट इनका सेक्रेटरी चेक करता है, तो उस ईमेल पे ही करना है। आप खुद सोचो कि किसी के पास एक ही चीज से 5 लाख ईमेल आ जाए, 10 लाख ईमेल आ जाए, तो क्या उसके कान पे जू नहीं रेंगेगा? रेंगेगा। अब खुद सोचो कि अगर एक एक ही समय पे 2-4 दिन के अंदर लाखों लेटर पहुंचे, लाखों लेटर पहुंचे, तो किसके कान पे जू नहीं रेंगेगा? जरूर रेंगेगा। एक लेटर इग्नोर कोई कर सकता है, 2 लेटर, 10 लेटर। जब लाखों लेटर पहुंचेंगे तो उसको इग्नोर करना इम्पॉसिबल है, उसको कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें अगर कर पाते हैं तो जरूर हम सक्सेस होंगे। अब इसमें सक्सेस होना, जीत इस बात पे निर्धारित करेगी कि आपकी संख्या क्या है। ठीक है, आप किस संख्या में आते हो, क्योंकि ये लड़ाई केवल एक लोग का, किसी का नहीं है, ये सबका है, और इसको सुधारना पड़ेगा। बिना सुधारे आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास हम लोग के जैसे लोगों के पास होता ही क्या है, एक गवर्नमेंट जॉब के सिवाय, और खास करके बिहार यूपी के लोगों के पास होता ही क्या है? अगर ये गवर्नमेंट जॉब नहीं रहेगा तो हम करेंगे क्या? कुछ तो है नहीं। तो भाई एकमात्र रास्ता है, तो इसको हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो चाहे जैसे भी हो इस चीज को सुधारेंगे और सुधार करके आगे बढ़ेंगे। तो अब लेटर जो है आपको किस पते पे सेंड करना है, तो यहाँ पे एड्रेस हमने मेंशन कर दिया है। इस एड्रेस पे आप सेंड करो, श्री नरेंद्र मोदी जी, पीएमओ इंडिया, एड्रेस पीएमओ साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल, न्यू दिल्ली 110011। इस पोस्ट पे आपको या तो स्पीड पोस्ट करना है, या तो स्पीड पोस्ट से सेंड करना है, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से सेंड करना है। रजिस्टर्ड पोस्ट से सेंड करना है, इस बात को ध्यान रखना। अब अगर एक ही एड्रेस पे, इसी एड्रेस पे अगर आप लाख लेटर सेंड करोगे, कितने लेटर को इग्नोर किया जा सकता है? आप खुद बताओ, किया जा सकता है? संभव है? नहीं है। अब इसमें जो समस्याएं मेंशन होंगी वो भी आपको हम बता दें कि कौन सा समस्या आपको मेंशन करना है। हमारे हिसाब से जो समस्याएं निकाल के हम रखे हुए हैं रेलवे वालों का, पहला है कि रेलवे भर्ती का वार्षिक कैलेंडर का जारी किया जाए, एग्जाम से लेकर के ज्वाइनिंग तक, मतलब कि स्पेसिफिक डेट हो कि सीबीटी 2 हम इस समय पे लेंगे, सीबीटी 1 इस समय पे लेंगे, इसका रिजल्ट इस टाइम पे देंगे। ऐसा नहीं कि हम बस दे दिए, मई से लेकर के अगस्त में सीबीटी 1 होगा, अब कब होगा पता नहीं है। अगला है हमारा ग्रुप डी की रिक्तियां बढ़ाई जाए और इसको सेपरेट किया जाए। ग्रुप डी में वैकेंसी इंक्रीज करके 10th और आईटीआई वालों का सेपरेट किया जाए, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। तीसरा जो है रेलवे परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट जो था अब खत्म किया जा रहा है, उसको जारी किया जाए, उसको खत्म ना किया जाए। अगला परीक्षा केंद्र पर जो धांधली हो रहा है उसको रोका जाए। उसके बाद अगला है हमारा जो वैलिड क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन देने का प्रक्रिया जो ट्रेंड बन चुका है, इसको खत्म किया जाए। और उसके बाद एज रिलैक्सेशन पे विचार किया जाए और एज रिलैक्सेशन लाया जाए, क्योंकि एज रिलैक्सेशन के कारण भी बहुत सारे लोग बाहर हुए हैं, और 5-7 साल वैकेंसी नहीं आई थी, तो इसका कौन भुगतेगा? केवल बच्चे भुगतेंगे? तो बहुत गलत बात है। तो एज रिलैक्सेशन पे विचार किया जाए और जो भी घोटाला हो रहा है उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए। और आपके हिसाब से जो लग रहा है कि और इस चीज को ऐड किया जा सकता है, उसको आप ऐड कर सकते हैं और ऐड करके इस एड्रेस पे कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो आता है आपका ईमेल, तो ईमेल आपको इस ईमेल पे करना है। बात समझ में आ रहा है? जो भी आपका समस्या है उस समस्या को लिख करके इस ईमेल पे सेंड कीजिए। लाखों के संख्या में ईमेल सेंड कीजिए, जरूर सुनेंगे। और ईमेल सेंड करना तो सबसे आसान है कि आज के डेट में हर किसी के पास 5-5 जीमेल है, और अगर एक लड़का 5 मेल करता है और अगर लाख लोग भी भेजते हैं, अगर लाख लोग भी भेजते हैं तो ये 5 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। और 5 लाख क्या मेल को इग्नोर करना इतना आसान है? आपके हमारे पास तो 10, 20, 50 आ जाता है तो परेशान हो जाते हैं, लाखों मेल को कैसे, 5-5 लाख मेल को कैसे इग्नोर कर देंगे? संभव ही नहीं है। फिर इनको आगे आके पता करना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है, क्या चल रहा है देश में, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो इनको पता ही नहीं होती है। तो दूसरा तरीका ही हो गया। तीसरा अगर आप कर सकते हैं तो तीसरा आप चले जाइए इस वेबसाइट पे
और वेबसाइट के माध्यम से यहां पर जाकर के अपना कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। तो अब सोचिए कि अगर 5 लाख कंप्लेन लॉन्च हो जाएगा तो इस कंप्लेन वाला पोर्टल काहे के लिए बनाया गया है? अगर उस कंप्लेन को देखेगा ही कोई नहीं और उसको सुनेगा ही कोई नहीं तो इसको बनाया क्यों गया है? तो देखता है, बनाया जा, उस पर विचार किया जाता है। तो अगर आप एक, दो और हजार और 10,000 नहीं, लाखों की संख्या में अगर कंप्लेन करते हो तो उस कंप्लेन को जरूर सुना जाएगा। और यह एक जो रास्ता है वो बहुत ही शांतिपूर्वक है और इसको आसानी से किया जा सकता है। आप लोग के मन में विचार आता है कि सर चलते हैं रोड पे, हंगामा करते हैं, आंदोलन करते हैं, अब रोड पे उतर जाएंगे छात्र। तो भाई अब रोड पे उतर के चीजों को सही करना संभव नहीं रह गया है। आपको हम वास्तविकता बताएं कि बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं। आप किसी काम को शांतिपूर्ण करने जाएंगे लेकिन उस चीज को गलत रास्ता दे दिया जाएगा और उसमें आप फंस जाएंगे। अब जैसे डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने के लिए इन लोगों पे क्या कहलाता है, एफआईआर हुआ है। अब इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो वहां पे संसद भवन नजदीक है, या तो जो शुरुआत हुआ था तो उसमें आदेश नहीं लिया गया होगा, ऑर्डर नहीं लिया गया होगा कि उतनी संख्या में हम संसद के आगे आ सकते हैं, तो इसलिए एफआईआर हुआ। या फिर दूसरा चीज है कि लोगों को उम्मीद नहीं था कि इतनी संख्या में शिक्षक पहुंचेंगे, क्योंकि कुछ गलत तो किए नहीं थे फिर भी एफआईआर हुआ। तो एफआईआर होने का दो ही रीजन हो सकता है, वहां पे गलत रास्ता उस आंदोलन को नहीं दिया गया था, लेकिन एफआईआर होने का रीजन यही है कि संसद के आगे एक साथ इतनी संख्या में पहुंचना है और संसद का मानसून सत्र चल रहा है। तो उस समय अगर आप वहां पहुंचे हैं और बिना आदेश का, तो हो सकता है इसके लिए कार्रवाई किया गया हो। या फिर दूसरा, अगर आदेश ना लेने का रीजन हो कि लगा होगा कि 2, 4, 10, 50 पहुंचेंगे तो इसके लिए क्या आदेश लेना है, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा हो गया तो इन लोगों पे एफआईआर हुआ तो ये लोग तो झेल लेंगे। लेकिन क्या आप पे एफआईआर होगा तो आप झेल पाएंगे? नहीं झेल पाएंगे, आप नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए वैसा कुछ ना करें कि आगे के लिए आप खत्म हो जाएं। ऐसा शांतिपूर्ण चीजों को करते चलना है कि आगे के लिए आप बचे रहें। क्योंकि अगर आप कुछ गलत करते हैं, कुछ रोड पर उतरेंगे, पता चलेगा उसको गलत रूप दे दिया गया और फिर उसमें आप पकड़े गए और उसमें आपको एफआईआर हो गया, फिर आपका कहानी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना है। जो भी चीजें करना है शांतिपूर्ण और लीगल तरीके से प्रोसेस से आएंगे। हर किसी को शिकायत करने का हक होता है। आप भी अपने घर में माता पिता से भी शिकायत करते हो, गार्जियन से शिकायत करते हो, वैसे ही ये भी हमारा गार्जियन ही है, गार्जियन स्वरूप ही है, तो इनसे भी शिकायत करना हमारे पास राइट है। इसको हम लीगल तरीके से करेंगे। और अगर आप उतना संख्या में कर पाते हो, क्योंकि जीत इसी बात पे निर्धारित करेगा कि आपकी संख्या क्या है, तो अगर उतनी संख्या में आप कर पा रहे हो तो फिर करो, जरूर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए और इस चीज को आगे बढ़ाइए, फिर जरूर सक्सेस होंगे, सफलता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।